अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के नए सबक में आप सबका खैर मक़दम इस्तकबाल है। आज का हमारा सबक है हुरूफ़ मुक़त्तिआत। हुरूफ़ मुक़त्तिआत किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह पूरी तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। उनको किस तरह पढ़ते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हर सबक को अच्छी तरह समझ कर पढ़ें, और अगर ये सबक आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें वो साथी जो पढ़ना नहीं जानते, ताकि वो भी पढ़ना सीख जाए। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप तमाम वीडियोस फेसबुक से या इंस्टाग्राम से देखते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। चलिए अब हम सबक शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के। आज का हमारा सबक है हुरूफ़ मुक़त्तिआत। हुरूफ़ मुक़त्तिआत किसे कहते हैं, जो आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं इनको हुरूफ़ मुक़त्तिआत कहते हैं। ये मिले मिले लिखे जाते हैं। मुक़त्तिआत के माने टुकड़े टुकड़े करना। इनको जब लिखा जाएगा इस तरह पर लिखा जाएगा, बिल्कुल मिला मिला के लिखे जाते हैं। लेकिन जब इनको पढ़ते हैं हर हर्फ को अलग अलग टुकड़े करके पढ़ा जाता है, इसलिए इनको हुरूफ़ मुक़त्तिआत कहते हैं। सो कैसे पढ़ेंगे, चलिए हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ़ मुक़त्तिआत अलिफ लाम मीम। अब आपने देखा अब ये लिखा हुआ अलम, लेकिन हमने क्या पढ़ा, अलिफ को अलग पढ़ा, लाम को अलग पढ़ा, मीम को अलग पढ़ा। इतने जितने भी हुरूफ है इन सबको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। इनके ऊपर जो मद है तो मद को खींचा जाएगा बढ़िया करके। अलिफ लाम मीम, इसमें अक्सर मद्द लाजिम है तो उनको 5 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। अलिफ लाम मीम सॉद। अब यहाँ पर ये मद्द लाजिम, ये भी मद्द लाजिम, ये मद्द लाजिम है। मीम पे तशदीद है, 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम सॉद। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम के ऊपर मद है, इसको ज्यादा खींचेंगे। रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको हम कम खींचेंगे। अलिफ लाम रा। काफ हा या आइन सॉद। अब यहाँ पर देखिए काफ के ऊपर मद है, मद्द लाजिम, क्योंकि इतने भी मद लगे हुए ना हुरूफ के ऊपर। ये जब इनको आप सही हुरूफ में लिखोगे तो इनका आखिरी हर्फ साकिन आ रहा है। और मद्द लाजिम कहते हैं हुरूफ मद के बाद तशदीद उसी कलिमे के अंदर आए, या हुरूफ मद के बाद वाला हर्फ क्या हो, साकिन हो, जज़म हो। तो इन सब में जज़म निकल कर आएगा। अब देखिए ये काफ है, जब इसको भी लिखेंगे ऐसे काफ तो फा साकिन हो गया, उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। ये तो काफ के ऊपर मद है, इसको ज्यादा खींचेंगे। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको जब कम खींचेंगे। काफ हा या आइन सॉद। तोहा, दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तोहा। तोशीम मीम। यहाँ पर शीन को मीम के साथ मिलेगा, क्योंकि मीम मुशद्दद है तो शीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तोशीम मीम। तोशीन, तो के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको कम खींचेंगे। शीन के ऊपर मद है, इसको ज्यादा खींचेंगे। तोशीन। यासीन सॉद। हामीम आइन सीन क़ाफ। यहाँ पर आइन के बाद और सीन के बाद इख्फा करेंगे, क्योंकि जब आइन को लिखेंगे ऐसे तो यहाँ क्या हो गया, नून साकिन हो गया। नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, और फिर आप सीन को जब इस तरह लिखोगे पूरा करके, सीन में क्या है, नून साकिन है। नून साकिन के बाद यहाँ पर काफ आ रहा है, इसलिए आइन के बाद सीन में यहाँ पर भी और सीन के बाद भी यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फा करेंगे पढ़ते हुए। हा को कम खींचेंगे, मीम ज्यादा खींचेंगे। हा मीम आइन सीन क़ाफ। क़ाफ नून। तो ये हुरूफ़ मुक़त्तिआत है। इनकी बहुत ज़्यादा फजीलतें आती है, बहरहाल वो यहाँ हमारा मौजू नहीं है। इनको कैसे पढ़ना है
وہ آپ کو سکھانا ہے۔ تو میں نے آپ کو پڑھ کر دکھایا، ان کو اس طریقے پر پڑھا جائے گا، تو آپ بھی جب ان کو پڑھیں مد کا خیال کرتے ہوئے ان کو صحیح طریقے پر تلفظ کے ساتھ میں ان کو پڑھیں، ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی دوستو، آپ سے بار بار یہ گزارش ہم کرتے ہیں، ہر بار کرتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ان تمام ویڈیوز کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی باتیں ہیں، کسی کو پڑھنا آ جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ان ویڈیوز کو دل کھول کر آپ شیئر کیا کریں۔